बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर की जय। अभी कल हमने श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 के दूसरे से चौथे अध्याय तक का भगवान शंकर के प्रसंग जो श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं उनका अध्ययन किया, उनको पढ़ा सुना। और इस स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय को हमने अपने गुरु आश्रम में 4 जुलाई को पढ़ा था और उसका वीडियो बना करके डाला था। मैं संक्षेप में, क्योंकि कल हमने चौथे अध्याय तक पढ़ा था, आज मैं संक्षेप में सबसे पहले 5वें और 6ठे अध्याय को में जो विशेष बातें आई हैं उनको आपके सामने एक बार फिर सुना रहा हूँ। और उसके बाद आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे और ये प्रसंग जो है 7वें अध्याय पर समाप्त हो जाएगा। महादेव जी ने जब देवऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ देवी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। और उस जटा को जैसे उन्होंने पटका तो उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो रुद्र के रूप में जो है वो पुरुष प्रकट हुआ, बहुत विशाल था। तो उसने कहा, भगवान आपने मुझे प्रकट किया है, बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तो भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, तुम मेरे जो है अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम जो है जाओ और दक्ष का जो यज्ञ है वो उसका विध्वंस कर दो। तो ये जो हैं वीरभद्र जी जो हैं फिर गए और भगवान शंकर के गण भी जो हैं उनके साथ गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतु यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों वगैरह जितने भी सब लोग थे वे सब डर रहे थे और इन्होंने जा कर के यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। ये सब जो हैं तरह तरह के शस्त्र हाथ में लिए हुए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से कोई प्रांगवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडों को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेन्द्रशाला को तोड़ डाला। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किसी ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे और कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे। मतलब इस प्रकार जो है उन्होंने वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया और चंडिस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए, इन्होंने जो है जो ये कर रहे थे और उनमें जो मुख्य दोषी व्यक्ति थे, अब उनका हाल सुनिए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें हटते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भगवान शंकर का इन्होंने जो है उपहास किया था। तो किसी भी महापुरुष का जो है कभी भी अपने उससे उपहास नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कह रहे थे तब उस समय इन्होंने दक्ष को
इशारा कर करके सैन दे करके उकसाया था। इसके पश्चात इसके पश्चात पूसा के इन्होंने दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियाँ दी थी उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तलवार से उसका सिर काटने लगे, और तलवार से सिर नहीं कटा तो उन्होंने जो है ये देखा कि किस प्रकार ये मारा जा सकता है, और जैसे यज्ञ पशु का वध किया जाता है उस प्रकार उनको मार करके उसके अग्नि कुंड में जो है, यज्ञ की अग्नि कुंड में जो है उसको डाल दिया, और वो दक्ष का जो सिर है वो भस्म हो गया। अब ये छठे अध्याय में हम लोगों ने सुना था कि फिर ये सब जितने भी यज्ञ करने वाले याचक थे ये सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो है तुमने भगवान शंकर का अपराध किया है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, परंतु भगवान शंकर बहुत दयालु हैं और तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि जा कर के उनके चरण पकड़ के उनसे अपने अपराध को क्षमा करा दो। और वो इतने दयालु हैं, वो क्षमा कर भी देंगे। तो फिर जो है वो सब ब्राह्मण देवता याचक जो आए हुए थे, ये जो यज्ञ करने वाले थे, वो सब जो है देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी जो हैं भगवान शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत का आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें वर्णन है, वो सुना कि किस प्रकार के वहाँ पर पेड़ पौधे, मतलब कितने प्रकार के उसमें जो है वृक्ष हैं, कितने प्रकार के पक्षी उसमें रहते हैं और पशु रहते हैं, और कौन कौन सी उसमें नदियाँ बहती हैं और उनका क्या महत्व है। ये सब सुनने के बाद जो है इस प्रकार वो सबकी शोभा देखते हुए आगे बढ़े, और वहाँ पर जो है देखा कि एक वृक्ष जो है उसके नीचे जो है भगवान शंकर जो है बैठे हुए हैं, और वे कैसे लगते हैं, मैं साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं, और उनका क्या क्या चीज़ उन्होंने और देखी। उनके शरीर पर में तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह, भस्म, दंड, जटा और मर्चम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार के बहुत से चित्र जो हैं, कैलेंडर जो हैं वो मिलते हैं। भगवान का जो रूप का यहाँ वर्णन किया है कि वो अपना हाथ टेके हुए और रुद्राक्ष की माला लिए हुए, वो शायद इसी जो भगवान का वर्णन यहाँ पर भगवान शंकर का जो वर्णन यहाँ पर दिया गया है उसी को लेकर के वो चित्र भगवान शंकर के बने होंगे। और यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की सभी वंदना करते हैं, परंतु जब भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, वो स्वयं खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। उनके आसपास चारों तरफ जो ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, वो सिद्धगण बैठे हुए थे, वे भी खड़े हो गए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सब के नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े हुए हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो कहा था वो एक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति है। ब्रह्मा जी में और भगवान शंकर में कोई अंतर तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर से प्रार्थना की कि, और उसमें मुख्य रूप से जो बातें कही वो ये कही कि आप दयालु हैं और आप जो हैं जो दक्ष का यज्ञ विध्वंस
हुआ है उसको आप जो है पूर्ण कर दीजिए। आपको यज्ञ भाग पाने का पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें, पर वो ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे। देखिए उनकी गर्दन जो है ये दक्ष की जो है काट करके उन्होंने यज्ञ कुंड में डाल दी थी, तो वो तो जल चुकी थी, परंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि वो फिर से जी उठे, भक्त देवता को नेत्र मिल जाएं, जिनके नेत्र निकाल दिए थे कि उनको नेत्र मिल जाएं, और भृगु जी के दाढ़ी मूछें आ जाएं, क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछ जो है वो सब साफ कर दी थी भगवान के गणों ने, और पूसा के पहले के समान दांत निकल आए, और जो दांत निकाल करके हंसे रहा उसके भगवान शंकर के गणों ने उसके दांत तोड़ दिए थे। तो उनके लिए प्रार्थना की गई, उनके दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए थे, और जो वहाँ जितने भी देवता और ऋतुज वगैरह बैठे हुए थे जिनको बहुत चोट लगी थी, उनके लिए भी ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर से कि आपकी कृपा से उनके अंग प्रत्यंग जो है घायल हो गए थे, तो आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। तो ये हमने 5वें और 6ठे अध्याय का संक्षेप में जो है वर्णन सुना है, जो कि हमने गुरु आश्रम पर 4 जुलाई को ये दोनों अध्याय पढ़े थे, और आज जो है हम 7वें अध्याय को दक्ष यज्ञ की पूर्ति इसमें पढ़ेंगे। और इसमें संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी के साथ और दूसरे देवताओं के साथ भगवान शंकर जो हैं वहाँ पर दक्ष के यज्ञ में गए, उनकी प्रार्थना सुनकर, और वहाँ पर जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उनको वैसे ठीक भी कर दिया। फिर जब दक्ष जीवित हो उठा तो उसने जो है भगवान शंकर की स्तुति की, और ये सब हो रहा था उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो वहाँ जितने भी थे, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और जितने भी उपस्थित यज्ञ करने वाले थे, सब ने अलग अलग जो है भगवान की स्तुति की, और उनकी स्तुति के बाद भगवान ने जो है फिर जो है जो कहा वो इस अध्याय के अंत में आएगा, और आज हम यहीं पर इस अध्याय के पूर्ण होने पर समाप्त करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, 7वां अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भक्त देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें, तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धव्यू आदि यागिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूसा के हाथों से काम करें, और भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और महर्षि ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने
के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालीमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विवल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, दक्ष जो है भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। और आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतुज आदि की सहायता से यह कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धव्यूह के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। व्रत और रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंकांति से सब देवताओं को का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्यामवन था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित था। ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। ये भगवान हमेशा जो है ये जहाँ पर भी भगवान के सौंदर्य का उनका वर्णन आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान के हृदय पर जो है श्रीवत्स का चिन्ह और सुंदर जो है वनमाला उनके हृदय पर सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंदमग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा का ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुँच पाती,
तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, दक्ष जया भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित एतव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादन यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभो, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। जैसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभो, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्म आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और स्वर्ग हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञमूर्ते शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषि ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर,
जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभो, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद दृष्टि पैदा कर देते हैं, किंतु अपने स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आसरा, व्यय, अस्तु, सौसत, यजे, ये यजामहे और वसट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक आदि वासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और वे ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवता आपके अंश के भी अंश हैं। मैत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की सी ही लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं मंत्र हैं, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋतुज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, सवधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। इस समय आप धीरे धीरे गरज रहे हैं और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्क्रम नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने
रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्रीहरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि तिरकपाल पुरोडास रूप अपने भाग से और वे प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। अभी आगे जो भगवान कहेंगे उसको हम अभी सुनाएंगे, परंतु मैं आपको बीच में ये जो कथा है ये देखिए, ये जो स्कंद में जो ये कथा आई है 2 से 7वें अध्याय तक, ये जो है मैत्रेय जी जो हैं विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी कौन है वो, ये तो आप भागवत में जो है जगह जगह आप देखेंगे, वर्णन समझेंगे। परंतु जिस समय भगवान अपने परम धाम को पधार रहे थे, जा रहे थे, तो उद्धव जी उनके पास आए थे और उद्धव जी को भगवान ने जो है वो ज्ञानोपदेश दिया। वो ज्ञानोपदेश जो है इस श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद में है, और वो ज्ञानोपदेश भी एक प्रकार से श्रीमद्भागवत ही है। वो एक ही स्कंद में वो जो ज्ञानोपदेश दिया है वो उद्धव जी को दिया था, और उस समय ये मैत्रेय जी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो विदुर जी जो है जब इन्होंने हस्तिनापुर में जो है दुर्योधन ने जो है उनका अपमान किया, तो वे धृतराष्ट्र के दरवाजे पर ही जो है अपना सब छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। और तीर्थ यात्रा करते हुए जो है उनकी उद्धव जी से जो है भेंट हुई, और उद्धव जी ने जो है से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के बाद जो है उन्होंने उद्धव जी ने उनको बताया कि भगवान ने उनको किस प्रकार जो है परम धाम जाते हुए ज्ञानोपदेश दिया था। तो विदुर जी ने उनसे निवेदन किया कि भगवान उस ज्ञानोपदेश को आप मुझे भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे सामने ही जो है भगवान श्री कृष्ण ने, वहाँ पर मैत्रेय जी भी बैठे हुए थे, मैत्रेय जी से कहा था कि आपकी भेंट जो है विदुर जी से होगी, और वो भी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप जो हैं उनको ये ज्ञानोपदेश जो है आप विदुर जी को सुना दीजिए। तो ये जो मैत्रेय जी विदुर जी को जो सुना रहे हैं, इसका वर्णन जो है केवल स्कंद 3 और 4 में, स्कंद 4 के समाप्त होने के साथ ही विदुर जी को जो मैत्रेय जी ने सुनाया था वो सब वह समाप्त हो जाता है। और ये समझ लीजिए कि ये जो है स्कंद 3 से 4 का जो हिस्सा है, जहाँ से मैत्रेय जी ने जो है सुनाना शुरू किया है, ये और चौथे स्कंद के अंत तक, ये भी श्रीमद्भागवत इंडिपेंडेंट अकेले में एक भाग पूरा श्रीमद्भागवत ही है। वो ज्ञानोपदेश जो है भगवान ने जो दिया था उसमें, इसमें कई कथाएं भी हैं। तो ये भी जो है आप जो है भागवत को कई अलग अलग प्रकरण में जो है आया है कि कौन किसको सुना रहा है, वो मैं बीच बीच में बताऊंगा। तो मैंने आज जो है मैत्रेय जी और विदुर जी के बारे में आपको बताया, और ये भी बताया है कि स्कंद 3 और 4 भी जो है अपने में स्वयं जो है पूर्ण भागवत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को आदेश दिया था कि विदुर जी आपसे भेंट करने आएंगे और आप उनको ये ज्ञानोपदेश दीजिए। तो जब जो है मैत्रेय जी एक कथा सुना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है भगवान जो है प्रकट हो गए। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही हूँ, ब्रह्मा और महादेव, मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ, मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। देखिए ये भागवत में जो है कई जगह आया है, 3-4 जगह से ज़्यादा आया है, जहाँ पर कि स्वयं भगवान ने जो है ये कहा है कि ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु तो है ही है वो, और शंकर भी मैं ही हूँ, हमारे में कोई भेद नहीं है। तो वही चीज़ जो है भगवान ने यहाँ पर भी सबसे पहला वाक्य उन्होंने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ,
मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही इन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे विनय ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक क्रम से अन्य सोमपाई एवं देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अवभर्त स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्ण शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्राण श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। देखिए, आपने श्री रामचरितमानस में भी जो है पढ़ाई है और सुनते ही हैं कि जो ये सती जी का जो प्रकरण था भगवान शंकर और सती जी का, ये इस अध्याय के साथ पूरा हो जा रहा है। और इन सती जी ने ही हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जो है फिर बाद में जन्म लिया था और वो पार्वती के रूप में जो है भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही। और मतलब वो सब वर्णन दूसरे शास्त्रों में भी है और वही चीज़ जो है यहाँ पर भी कही गई है। और इन्होंने जो है अपने ये सब मैत्रेय जी ने कहाँ से जो है ये सब सुना था वो सब बताया है। और इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।